Good morning class. Today I am starting page number 26, 2.5 negative and positive liberty. In yesterday video I have explained harm principle, and today I am going to explain negative and positive liberty. Let us start this chapter, negative and positive liberty. Earlier in chapter we had mentioned two definitions of freedom: freedom as the absence of external constraint and freedom as the expansion of opportunity to express one's self. In political theory these have been called negative and पॉजिटिव लिबर्टी. हमने स्टार्टिंग में इस चैप्टर में रीड किया था कि फ्रीडम टू टाइप्स की होती है. एक वो फ्रीडम जिसमें कोई एक्सटर्नल रिस्ट्रेन होते हैं, और एक जो फ्रीडम है जिसमें कोई भी रिस्ट्रेन यानी कंसंट्रेट यानी कोई लिमिटेशन नहीं होती. पॉलिटिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग जिसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती उस फ्रीडम को हम नेगेटिव फ्रीडम कहते हैं, और जिस पर कुछ एक्सटर्नल रिस्ट्रेन होते हैं उसको पॉजिटिव फ्रीडम कहते हैं. नेगेटिव फ्रीडम लिबर्टी सीक्स टू डिफाइन and defend an area in which the individual would be inviolable, in which he or she could do, be or become whenever he or she wished to do or become. In negative liberty एक ऐसी लिबर्टी है जिसमें इंडिविजुअल कुछ भी कर सकता है और वो कुछ भी बन सकता है, क्योंकि उसके ऊपर किसी बाहर एक्सटर्नल पावर का इंटरफेरेंस नहीं है. दिस इज़ एन एरिया इन विच no external authority can interfere. It is minimum area which no external authority can interfere. It is a minimum area that is sacred and in which whatever the individual does is not to be interfered with. और ये ऐसा एरिया होता है कि इसमें जो भी कोई करता है उसमें इंटरफेयर नहीं किया जा सकता. The existence of minimum area of non-interference is the recognition that human nature and human dignity need an area where the person can act अनओबस्ट्रक्टेड बाय अदर्स. ये जो मिनिमम एरिया ऑफ नॉन इंटरफेरेंस इस बात पर भी डिपेंड करता है, इस बात पर भी बेस्ड है कि ह्यूमन बीइंग का नेचर ऐसा है कि वो कुछ एक ऐसा एरिया ऐसा चाहता है कि जहाँ पर किसी का भी कोई इंटरफेयर ना रहे. हाउ बिग शुड दिस एरिया बी. अब ये कि इस एरिया को कितना बड़ा होना चाहिए और व्हाट शुड बी इट कंटेन, और इसमें कौन कौन से जो पॉइंट है वो इंक्लूड होने चाहिए, आर मैटर्स ऑफ डिस्कशन. ये डिस्कशन का मैटर है. And will continue to the matter of debate, since the bigger the area of non-interference, the more the freedom. All we need to recognize is that negative liberty tradition argues for an inviolable area of non-interference in which the individual can express himself or herself. If the area is too small, then human dignity gets compromised. कि ये जो एरिया जितना स्मॉल होगा इसमें इसको इतना ही स्मॉल रखना चाहिए जिसमें ह्यूमन डिग्निटी को कंप्रोमाइज़ ना करना पड़े. वी मे हियर आस्क ऑब्वियस क्वेश्चन, इज़ द चॉइस ऑफ बट क्लोज टू वेयर द डिफरेंट सिचुएशन. कि हमें इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो हमें उसमें इंटरफेरेंस नहीं चाहिए. जैसे ये बहुत माइनर क्वेश्चन है कि हमें किस तरह की ड्रेस पहननी चाहिए, प्लेइंग फील्ड में कैसे जाना चाहिए, ऑफिस में हमें कैसे जाना चाहिए. ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पर एक्सटर्नल इंटरफेरेंस की रिक्वायरमेंट नहीं रहती. नेगेटिव लिबर्टी आर्गूमेंट्स आर इन रिस्पॉन्स टू द क्वेश्चन ओवर वट एरिया एम आई द मास्टर. नेगेटिव लिबर्टी इस आर्गूमेंट पर बेस्ड है कि वो कौन सा एरिया जहाँ मैं अपना मास्टर खुद हूँ. इट इज़ कंसर्न्ड विद एक्सप्लेनिंग द आइडिया ऑफ फ्रीडम फ्रॉम. और ये इस आइडिया को एक्सप्लेन करता है कि फ्रीडम फ्रॉम, ये कि ये फ्रीडम फ्रॉम के जो आइडिया पर बेस्ड है. क्या? नेगेटिव लिबर्टी बेस्ड ऑन फ्रीडम फ्रॉम. अब हम बात करते हैं पॉजिटिव लिबर्टी की. It contrasts the argument of positive liberty are concerned with explaining the idea of freedom to. और ये किस पर बेस्ड है? freedom to. They are in response to the answer who govern me. यहाँ पर एक आंसर है कि मुझे गवर्न कौन करता है. इसके लिए एक बेस्ट आंसर है I govern myself. Positive liberty discussions have a long tradition that can be faced. Rousseau, Hegel, Marx, Gandhiji, Aurobindo, and also in those who draw their इंस्पिरेशन फ्रॉम दिस थिंकर्स. ये जो ग्रेट थिंकर्स हुए हैं, पॉलिटिकल थिंकर्स हुए हैं जिन्होंने अपने आइडियाज़ दिए हैं पॉलिटिकल के बारे में, जैसे रूसो है, हीगल, कार्ल मार्क्स, गांधी जी, अरबिंदो घोष, इन्होंने भी
इसी को सपोर्ट किया है कि आई गवर्न माई सेल्फ। इट इज़ कंसर्न with looking at the condition and nature of the relationship between the individual and society and of improving these conditions such that are fewer consideration to the development of the individual personality। कि individual personality पर बहुत कम फ्यू कंसंट्रेट होने चाहिए जिससे वो अपना डेवलपमेंट इंडिविजुअली कर सके। द इंडिविजुअल इज़ लाइक अ फ्लावर। जैसे में इंडिविजुअल को एक फ्लावर से कंपेयर किया गया, जैसे एक फ्लावर के लिए सोयल, सनलाइट, वाटर हमें एडिक्यूट चाहिए, इसी तरह एक इंडिविजुअल को भी ग्लो करने के लिए यानी अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए उसको सब जो सूटेबल जो कंडीशन है वो उसको रिक्वायर्ड है। द इंडिविजुअल टू डेवलप हिज और हर कैपेबिलिटी must get the benefit of enabling positive condition in material, political and social domains। कि एक इंडिविजुअल तभी अपनी कैपेबिलिटी को, अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कर सकता है जब उसे पॉजिटिव कंडीशन मिलेगी अपने चारों तरफ। दैट इज़ द पर्सन मस्ट नॉट बी कंसनट्रेटेड बाय पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट। ऐसे पर्सन के पास ना पॉवर्टी होनी चाहिए ना अनएम्प्लॉयमेंट होना चाहिए। दे मस्ट हैव एडिक्यूट मटीरियल रिसोर्सेज टू परस्यू देयर वॉन्ट एंड नीड्स। वो अपनी वॉन्ट्स और नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए उसके पास एडिक्यूट मटीरियल रिसोर्सेज होने चाहिए। दे मस्ट आल्सो हैव द अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। और उसके पास डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में भी पार्टिसिपेट करने की अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए सो दैट द लॉज मेड रिफ्लेक्ट देयर choices or at least take those preferences into account। जिससे कि जो वो लॉ बने वहाँ पर वो अपनी प्रेफरेंसेस को शो कर सके। अबव ऑल टू डेवलप देयर माइंड एंड इंटेलेक्ट इंडिविजुअल मस्ट हैव एक्सेस टू एजुकेशन एंड अदर एसोसिएटेड अपॉर्चुनिटी नेसेसरी टू लीड अ रीजनेबली गुड लाइफ। और उसकी एजुकेशन तक पहुँच होनी चाहिए और जो अदर जो नेसेसरी अपॉर्चुनिटी है एक जो गुड लाइफ के लिए वो भी उसको अवेलेबल होनी चाहिए। तभी एक जो इंडिविजुअल है वो अपनी कैपेबिलिटी को और अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कर सकता है। नेक्स्ट आपका पहला है पॉजिटिव लिबर्टी रिकॉग्नाइज वन कैन बी फ्री ओनली इन सोसाइटी। कि पॉजिटिव लिबर्टी तभी रिकॉग्नाइज होगी जबकि हमारी जो सोसाइटी है वो एक फ्री सोसाइटी मीन्स कि हमारा जो कंट्री है वो किसी और के अंडर नहीं होना चाहिए। And hence tries to make that society such that it enables the development of the individual, where is negative liberty to only concern with the inviolable area of non-interference and not with the condition in the society। लेकिन नेगेटिव फ्रीडम के लिए ये रिक्वायरमेंट नहीं है, वो सिर्फ नॉन इंटरफेरेंस एरिया की डिमांड करती है। लेकिन पॉजिटिव लिबर्टी के लिए ये नेसेसरी है कि जो वो सोसाइटी है वो भी फ्री होनी चाहिए। Of course, negative liberty would like to expand this minimum area as much as to possible, keeping in mind, however, the stability of society generally they both go together and support each other। कि जो सोसाइटी की स्टेबिलिटी है और इंडिविजुअल की जो फ्रीडम है ये हैंड टू हैंड चलते हैं, एक दूसरे के साथ चलते हैं। बट इट कैन हैपन दैट टायरेंट्स जस्टिफाई देयर रूल बाय इन्वोकिंग आर्गूमेंट ऑफ पॉजिटिव लिबर्टी। लेकिन जो टायरेंट रूल होता है यानी कि जो मोनार्क रूल होता है या नॉन डेमोक्रेटिक रूल होता है वो हमेशा पॉजिटिव लिबर्टी के अंगेंस्ट में आर्गूमेंट देकर अपने रूल को जस्टिफाई करने की कोशिश करता है। तो ये आपका पॉजिटिव एंड लिबर्टी का कॉन्सेप्ट है बच्चों। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो है आपका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। ये आपका फंडामेंटल राइट है। फंडामेंटल राइट है आपका सेकेंड राइट टू फ्रीडम। इसमें हमें 7 जो फ्रीडम है वो मिली हुई है। उसमें से एक फ्रीडम है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, मीन्स हम अपने आप को अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस कर सकें। इसके लिए आपके यहाँ एक बॉक्स दिया हुआ है, इसमें जो ये वाला फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, इसको आप ज़रूर रीड करेंगे। इसमें आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन से रिलेटेड काफ़ी कुछ मटेरियल मिलेगा जो इंस्टीट्यूट मिल से रिलेटेड और जो हमारा फंडामेंटल राइट है उससे रिलेटेड। इसको आप रीड करके अपनी नोटबुक में राइट करेंगे। अब हम पेज नंबर 28 पर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को एक्सप्लेन करते हैं।
One of these issues that is considered to be belonging to the minimum areas of non-interference is the freedom of expression. ये freedom of expression ऐसा एरिया है जहाँ पर कम से कम minimum interference होना चाहिए. J.S. Mill set out good reasons why freedom of expression should not be restricted. This is a good case for discussion. और J.S. Mill ने भी बहुत अच्छे रीज़न दिए हैं हमें कि क्यों ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगनी चाहिए तो बहुत मिनिमम रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए. एट वेरियस टाइम देयर हैव बीन डिमांडेड टू बैन बुक्स, प्लेज, फिल्म और एकेडमिक आर्टिकल्स इन रिसर्च जर्नल. लेट अस थिंक अबाउट दिस डिमांड टू बैन बुक्स to the light of our discussion so far, which sees freedom as the making of choice, where is a distinction is made between negative and positive liberty. कभी हम काफ़ी टाइम आपने सुना होगा कि ये डिमांड होती है कि ये आर्टिकल पब्लिश नहीं होना चाहिए, एकेडमिक आर्टिकल पब्लिश नहीं होना चाहिए, या ये फिल्म रिलीज़ नहीं होनी चाहिए. तो ये जो डिमांड है वो क्या है, हमारी जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर एक बैन लगाती है कि हम अपने व्यूज़ को जो है वो एक्सप्रेस ना करें. वेयर अ डिस्टिंक्शन इज मेड बिटवीन नेगेटिव एंड पॉजिटिव लिबर्टी, वेयर वी रिकॉग्नाइज द नीड फॉर जस्टिफाइबल कंसंट्रेट, बट these have to be supported by proper procedures and important moral arguments. Freedom of expression is a fundamental value, and for that society must be willing to bear some inconvenience to protect it from people who want to restrict it. Remember Voltaire's statement, I disapprove of what you say, but I will defend to death your right to say it. How deeply are we committed to this freedom of expression? एक्सप्रेशन ऑफ जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है ये हमारा फंडामेंटल वैल्यू है, और इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमें जो भी अनकन्वीनियंस होता है, जो भी हमें पे करना पड़ता है, उसको हमें करना चाहिए और इस जो फ्रीडम को हमें मेंटेन करना चाहिए. नेक्स्ट है सम ईयर्स एगो, दीपा मेहता ये एग्जांपल दिए हुए हैं. फिल्म मेकर वांटेड टू मेक अ फिल्म अबाउट विडो और इन वाराणसी. ये एग्जांपल दिया हुआ है कि दीपा मेहता एक फिल्म मेकर है जो कि वाराणसी में विडो पर एक मूवी बनाना चाहती थी. इट्स सोल्ड टू एक्सप्लोर द प्लाई ऑफ विडो, बट देयर वाज अ स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट फ्रॉम अ सेक्शन ऑफ द पॉलिटी हु फेल्ट दैट इट वुड शो इंडिया इन अ वेरी बैड लाइट. लेकिन ये विडो की जो सफरिंग्स है उसके बारे में अपनी फ़िल्म में दिखाना चाहती थी, लेकिन इसके अगेंस्ट में बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ और ये आर्गूमेंट आया कि ये मूवी फ़ॉरेन में हमारी जो भारत की जो कंट्री की जो इमेज है उसको बैड इफेक्ट लाएगी उस पर. हु फेल्ट इट वाज बीइंग मेड इट कैटर टू फॉरेन ऑडियंस, हु फेल्ट इट वुड ब्रिंग इट to name to the ancient town. They refused to allow it to be made and a result of could not be made in वाराणसी. और इसको बनाने से रिफ्यूज़ कर दिया गया और उसको फिर वाराणसी में नहीं बनाया जा सका. It was subsequently made elsewhere. Similarly, the book Ramayana retold by Arbari Menon and Satanic Verses by Salman Rushdie was banned. Other प्रोटेस्ट फ्रॉम सम सेक्शंस ऑफ सोसाइटी. ऐसे ही जो सलमान रुश्दी की एक बुक है सैटनिक वर्सेस, उसको भी बैन कर दिया गया था. द फिल्म द लास्ट टेम्पटेशन ऑफ क्राइस्ट एंड द प्ले मी नॉर्थन बाल्ट्री वर आल्सो बैन आफ्टर प्रोटेस्ट. इनको भी प्रोटेस्ट के बाद बैन कर दिया गया था. बैनिंग इज़ एन ईजी सोल्यूशन फॉर द शॉर्ट टर्म सिंस इट मीट्स द immediate demand, but it very harmful for the long term prospects of freedom in a society, because once one begins to ban then one develop a habit of banning. क्योंकि अगर एक बार बैन करने की जो हैबिट डेवलप हो जाए तो ये हैबिट मेंटेन हो जाती है. बट डज दिस मीन दैट वी शुड नेवर बैन? लेकिन क्या इसका मीनिंग ये भी नहीं है कि हम कभी भी बैन ना करें? आफ्टर ऑल वी डू हैव सेंसरशिप ऑफ फिल्म. लेकिन इसके लिए हम बात करें फिल्मों की, तो फिल्म में सेंसरशिप भी है. वो भी फिल्म को चेक करती है, स्क्रीन करती है और उसमें देखती है कि इसमें क्या अवॉइडेबल है और उसको फिर वो सेंसर भी किया जाता है. तो इट इज़ नॉट सिमिलर
टू बैनिंग वेयर ओनली अ पोर्शन ऑफ फिल्म इज़ बैंड एंड नोट द होल फिल्म। और ऐसा भी हो सकता है कि फिल्म के एक पार्ट को बैन कर दिया जाए और होल फिल्म को ना किया जाए। द क्वेश्चन दैट इज ऑफन डिबेटेड देयर फॉर इज बैन शुड वन बैन एंड वन शुड नोट बैन। फिर यही क्वेश्चन है कि क्या तो बैन होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। शुड वन नेवर बैन, शुड वन नेवर बैन, क्या कभी भी कभी बैन नहीं होना चाहिए। जस्ट फॉर इंटरेस्ट इन इंग्लैंड एनीवन हु इज़ एम्प्लॉयड टू वर्क फॉर द रॉयल हाउस होल्ड इज कंसंट्रेटेड बाय contract from writing about the inner affairs of the household. So if such a person were to leave the employment, they should be unable to give us interview or write an article or author or a book about the politics of the royal household. Is this an unjustifiable concentrate on the freedom of expression? ये जो कुछ ऐसे कंसंट्रेट है जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर अनजस्टिबल है, इनको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। Concentrate of different kind does exist and we are subject to them in different situations. While reflecting on such situations, we need to realize that when concentrate are backed by organized social, religious or cultural authority or by the might of the state, they restrict our freedom in ways they are difficult to fight against. हाँ, ये कुछ ऐसे कंसंट्रेट होते हैं जो हमारे ऊपर सोशल या रिलीजियस या कल्चरल वे में लगाए जाते हैं, कल्चरल अथॉरिटी द्वारा लगाए जाते हैं और बाय द माइट ऑफ द बाय द माइट ऑफ द स्टेट दे रिस्ट्रिक्ट अवर फ्रीडम, ये वो भी हमारी फ्रीडम को कम करते हैं। इन वेज दे आर डिफिकल्ट टू फाइट अगेंस्ट। However, if we willingly or for the sake of pursuing our goals or ambition accept certain restriction, अगर हम अपने एम्बिशन और अपने गोल को परस्यू कर रहे हैं तो हमें कुछ रिस्ट्रिक्शन को एक्सेप्ट करना चाहिए। अवर फ्रीडम इज़ नॉट सिमिलरली लिमिटेड, लेकिन हमारी फ्रीडम लिमिटेड नहीं होनी चाहिए। यानी केस इफ़ वी आर नॉट कोर्स इन टू एक्सेप्टिंग द कंडीशन देन वी कैन नॉट क्लेम दैट आवर फ्रीडम हैज़ बीन कर्टेड। अगर हम इन सारे रिस्ट्रिक्शन को एक्सेप्ट नहीं करते तो हम ये नहीं कह सकते कि हमारी फ्रीडम पॉजिटिव फ्रीडम है। ये बच्चों चैप्टर कंप्लीट हो गया आपका। नेक्स्ट आपकी ये एक्सरसाइज है, इसकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। अभी आप ये वीडियो लिसन करें और उसके बाद इस चैप्टर को आप एक बार सेल्फ स्टडी ज़रूर करेंगे, तभी आपको ये चैप्टर क्लियर होगा। और कोई डाउट है तो आप मुझे ज़रूर सेंड कीजिए। ओके स्टूडेंट, बाय।